अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें, बच्चों को मोबाइल की कितनी एक्सेस दें, बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बिज़ी रहना कितना ज़रूरी है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि आजकल बच्चे जो हैं वो हमारे पैदा होने से पहले ही स्क्रीन से मानूस हो जाते हैं, मोबाइल से मानूस हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब पैदा होने वाले होते हैं तो माएँ मोस्टली टाइम माएँ मोबाइल पे गुजारती हैं या ऑनलाइन काम कर रही होती हैं या फिर लैपटॉप पे बैठ के अपना ऑफिस वर्क या मोस्टली टीवी देख रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चे फिर आस्ता आस्ता बच्चे माँ के पेट से ही मोबाइल और स्क्रीन से मानूस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, बच्चे माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो फिर बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो माएँ वो उस पूरे पीरियड में माएँ करती रहती हैं। तो वो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम लोगों का एक एक ये रवैया बन चुका है कि हम फ़ौरन से उसकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, उसकी उसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसको मोस्टली टाइम उसकी छोटी-छोटी जो क्लिप्स होते हैं हर वक़्त। तो बच्चे शुरू से ही मोबाइल से मानूस हो जाते हैं और फिर वो आप आजकल देखें कि बच्चे जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑन करें बच्चों के पोजेस खुद ब खुद बनाने शुरू कर देते हैं बच्चे। क्योंकि वो इतने मानूस हो चुके होते हैं कि उनकी एक हैबिट ही बन जाती है कि वो जैसे ही बच्चे की पिक्चर लेनी शुरू करें तो वो मुंह के और वो पाउच और उस तरह के आपको जो है ना वो दिखाने शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है, हमें अपना स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर हमारा टाइम मैनेज होगा तो हम अपने बच्चों का टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने टाइम को स्क्रीन के साथ थोड़ा कम कर लेंगे तो वो टाइम हम बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं और आपके पास बच्चा भी बैठा है तो आप अ, उसको मोबाइल दे रहे हैं या टैब दे रहे हैं तो आपने गैर महसूस तरीके से उस पे नज़र रखें कि वो क्या देख रहा है और किस हद तक देख रहा है। तो बच्चों को टैब देने से पहले आप इस चीज़ का देखें कि आप बच्चों को इसमें कितनी एक्सेस देनी है। क्योंकि सोशल मीडिया को तो खोलते के साथ ही कहाँ से कहाँ चीज़ें खुलती जाती हैं और बच्चे फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने के आदी होते जाते हैं और फिर इस तरह से उनको कोई मसला ही नहीं होता देखने में। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप बच्चों के लिए कोई मोबाइल लें, कोई टैब लें तो आप उसमें इतनी उसको पहले उस पे आप ये वर्क करें कि हम अपने बच्चे को कितनी एक्सेस देना चाहते हैं, क्या उसको दिखाना चाहते हैं और कितनी चीज़ों को हम इसमें लॉक करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि वो कुछ चीज़ें उसमें लॉक करें, कुछ ऐसी साइट्स हों जो बच्चे के लिए कोई अहम हो, उसके लिए कोई उसकी लाइफ के लिए कोई अच्छी हो, हेल्पफुल हो। तो आप वही ऐप उसको डाउनलोड करके दें और कुछ चीज़ों को लॉक कर दें। उसके बाद फिर ये है कि बच्चों के लिए आप मोस्टली हम जाते हैं जब रेस्टोरेंट में तो आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ खाना खा रही होती हैं और छोटे-छोटे बच्चे बेचारे वो टैब पे अपने कार्टून देख रहे होते हैं बैठ के और वो उसमें मगन होते हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत में भी ये है कि आप मेड्स जो रखते हैं आप उनको बच्चों के साथ इतना अटैच करें, वो बच्चों को लेके कहीं घूम लें उधर, थोड़ा उनके साथ बातचीत कर लें, वो भी चुप करके बैठी होती हैं और बच्चे मगन होते हैं कार्टून्स देखने में। मेरे अपने घर में मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सब इसी तरह कार्टून देखते हैं और फिर वही करैक्टर उनके दिमागों में बस जाते हैं और फिर वही उन क्योंकि अब ये कार्टून करैक्टर हमारे बच्चों के एक आइडियल बन चुके हैं। आप यकीन करें कि आप कहीं भी कुछ लेने चले जाएं तो आपको हर जगह पे, हर चीज़ पे, हर किताब पे, हर डायरी पे ये कार्टून करैक्टर ही मिलते हैं। मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर है जो डियाना एंड रूमी एक करैक्टर हैं, स्टोरी है उनकी। वो हर चीज़ में उनको फॉलो करती है, उसको डियाना के कपड़े चाहिए, डियाना के खिलौने चाहिए और आप यकीन करें कि उसका इतना बड़ा वो ब्रांड बन चुका है कि वो दुबई के हर मॉल में जो है डियाना एंड रूमी की चीज़ें मिलती हैं और बच्चे फिर वो ज़ाहिर ख़रीदते हैं और फिर उन्हीं करैक्टर्स को अपना आइडियल बना लेते हैं। मैंने एक दफ़ा एक बच्चों का समर कोर्स करवाया तो इस्लामी कोर्स मैंने करवाया तो मैं बच्चों के लिए इस्लामी हीरोज़ की बुक्स लेने गई।
तो मैं हर बुक शॉप पे मैंने जाके देखा, लेकिन कहीं पे मुझे हमारे इस्लामी हीरोज़ की कहानियाँ, हमारी इस्लामी हीरोज़ की बुक्स नज़र नहीं आई। हर जगह पे ये कार्टून कैरेक्टर पड़े थे, कहीं पे जो भी आजकल हैं, ये मुझे तो इतना पता भी नहीं है कि ये कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बच्चों को लिए बड़े ज़रूरी बन चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी काम वाली जो आती है उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने अपने टाइप के कार्टून जो हैं वो देखने के वो शौकीन हैं, तो वो जो है उनको आते के साथ ही वो फ़रमाइश करते हैं कि बाजी हमें ये वाले कार्टून लगा के दें, हमें वो वाले कार्टून लगा के दें। तो ये बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल है इस दौर में, कि हम अब बच्चों को इतने आदी कर चुके हैं इन सारी चीज़ों का कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है उसको मैनेज करना। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी एफ़र्ट करें, उसमें माँ का बड़ा रोल है कि वो अगर थोड़ी-सी एफ़र्ट करे, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए एक हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़ाहिर है न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चों का नो हाउ होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि बच्चों को हर्ट कर रही हैं चीज़ें, वहाँ पे आप थोड़ा-सा कंट्रोल करें। अभी मैं किसी महफ़िल में गई हुई थी, महफ़िल मिलाद में, तो वहाँ पे 8 से 10 साल का बच्चा होगा, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत बच्चा। तो वो अजीब तरह से हरकतें कर रहा था, अजीब से बिहेव कर रहा था। तो उसकी मदर को मैंने पूछा, वो बोल भी नहीं प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था, टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ बोल रहा था। तो मैंने उसको पूछा, इसको क्या कोई मसला है, पैदाइशी मसला है? तो उसकी माँ ने जो मुझे बताया वो बहुत ही खौफ़नाक था, कि वो बच्चा कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से उसने ये इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी कि वो जो है उसने खाना-पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, कोनों में बैठना शुरू कर दिया। तो वो माँ-बाप ज़ाहिर है फिर परेशान हुए, स्कूल से उसकी कंप्लेंट्स आना शुरू हुई। तो अब उसके टेस्ट वग़ैरह चल रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पे टेस्ट करवाए तो उन्हें पता चला कि बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो चुका है, और उसके लिए अब प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इस्लामाबाद में शायद कोई है वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो इस तरह के बच्चों का इलाज करती है, तो वो फिर अभी वहाँ पे उसको एडमिट करवा रहे हैं। तो ये देखें कि ये कितना बच्चों के ज़हन पे कितने ज़्यादा खौफ़नाक असरात होते हैं इन सारी चीज़ों के। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को क्योंकि बच्चों की जो है ना आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं इन मोबाइल और लैपटॉप की वजह से और टैब की वजह से। बच्चे को किसी बाहर की एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लेते, और यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो वैसे भी हालात इतने ख़राब हैं कि आप बच्चों को बाहर भेजते हुए 100 दफ़ा डरते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बच्चों के लिए घर में ही कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप अरेंज करें। बच्चों को पेंटिंग करवा सकते हैं आप, बच्चों को क्ले के साथ कोई चीज़ें बनानी सिखा सकते हैं, बच्चों के साथ खुद से मैनेज फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं घर के अंदर। तो इस तरह से बच्चों की एक जो है एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाएगी, और जिन घर बच्चों लोगों के घर बड़े हैं वहाँ पे बच्चों को आप स्विमिंग भी करवा सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, कराटे क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों की जब अटेंशन डाइवर्ट होगी, तो वो खुद ब खुद उनका स्क्रीन टाइम कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो अ, उनके लिए एक लिमिट बना दें कि आपने इतने टाइम तक ये देखना है। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेज हो जाते हैं, तो फिर तो आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़ा ज़रूरी है कि उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उस वक़्त फिर बच्चे थोड़े बाशऊर भी हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है अपने अच्छे बुरे का, तो उस सूरत में फिर आप उन पे थोड़ी कम जो है वो उन पे सख्ती कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे हों, बिल्कुल ही छोटे हों, तो तब थोड़ा-सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। खुदा के लिए बच्चों के लिए बहुत, बच्चों की आँखों का मसला है, बच्चों के दिमाग का मसला है, और इसके लिए हमें माँओं के लिए, सब पूरे घर के लिए एक बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दें, और उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातचीत करें, उनको अपने साथ बिठा के खिलाएँ। ना कि हम उनको टैब दे दें और वो कार्टून देखते रहें और हम आराम से खाना खा सकें ताकि। तो ये थोड़ी-सी अगर आप कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे बहुत जल्दी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, और अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सबको अपने बच्चों की के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।